हेलो एवरीवन, अगर आप लोग एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने अपने करियर में कभी ना कभी ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट को सीखने के बारे में जरूर सोचा होगा। लेकिन आप लोग बीच में स्टक हो गए होंगे कि हम लोग को ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट से कौन सी टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। तो देखिए, वेब डेवलपमेंट हो या फिर ऐप डेवलपमेंट, दोनों ही आईटी सेक्टर में एक काफी पॉपुलर और डिमांडिंग करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में काफी सारे मेजर डिफरेंसेस हैं। फिर वो डिफरेंसेस चाहे प्लेटफॉर्म को लेकर हो या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो। जहां पर वेब डेवलपमेंट को वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, वहीं पर ऐप डेवलपमेंट को हम लोग मोबाइल एप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लोग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस को इस तरीके से बनाते हैं कि उसको हम लोग ब्राउजर पर इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, रन कर पाए। तो जो वेबसाइट्स होती हैं वो कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होती हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर एड्रेस यूआरएल एड्रेस पर रन करती है और जिनका एक पर्टिकुलर यूनिक डोमेन नेम होता है, सच एज www.google.com, flipkart.com, amazon.com। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे कि amazon.com के नाम से कोई और वेबसाइट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि amazon.com उसका एक डोमेन है। तो इसी तरीके से हर एक वेबसाइट का अपना एक पर्टिकुलर डोमेन होता है। तो अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप लोग को वेबसाइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड की वेबसाइट होती है, कोई भी फंक्शनल वेबसाइट्स होती हैं, तो बेसिकली वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो जो फ्रंट एंड वाला पार्ट होता है वो उस पार्ट को बोलते हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है या फिर यूजर जिसको देखता है। लेट्स सपोज अगर आप लोग आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, तो आप जैसे ही www.amazon.com अपने यूआरएल पे सर्च करते हो और जो भी वेबसाइट्स खुलती है अमेजोन की, उस पे आप लोग जो देखते हो, क्या देखते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कितने रो में हैं, कितने कॉलम्स हैं, लॉगिन का बटन किधर है, सर्च का बटन किधर है, इमेजेस किधर लगी हुई हैं। तो ये सब जो होता है ये फ्रंट एंड का पार्ट होता है। इसको एक फ्रंट एंड डेवलपर मैनेज करता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड या फिर फ्रंट एंड पार्ट, जो कि एक क्लाइंट इंटरेक्ट करता है। और अगर हम लोग बात करें बैकएंड डेवलपमेंट की, तो बैकएंड डेवलपमेंट वह वेबसाइट का वो पीछे का पार्ट होता है जो कि एक यूजर और एक क्लाइंट नहीं देख सकता। इसमें जो बेसिक कोड लिखे होते हैं वो बेसिकली डेटा को कैसे क्लाइंट को दिखाना है, कौन से डेटा को कब कहाँ क्लाइंट को किस तरीके से प्रोसेस करके भेजना है, इस सब का कोड लिखा होता है। लेट्स सपोज अगर आप और आपका फ्रेंड है और आप अपने अमेजोन की वेबसाइट पर अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप क्लिक करोगे माई ऑर्डर्स पे तो आपके फ्रेंड्स का ऑर्डर हिस्ट्री दिख जाएगा। आप तो यही चाहोगे ना कि आपके माई ऑर्डर पे क्लिक करने पर आपके द्वारा जो ऑर्डर्स किए गए हैं उसकी लिस्टिंग दिखे। तो इसका जो कोड होता है, जो इसकी लॉजिक लिखी जाती है, ये बैकएंड के पार्ट में लिखी जाती है। तो इसीलिए जो बैकएंड डेवलपर होता है उसकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इस काफ़ी डिमांडिंग ये जॉब रोल होता है और ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन भी हो सकता है एज अ बैकएंड डेवलपर अगर आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैकएंड डेवलपर हो, और एक होता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली वो होता है जो यूजर का पूरा डेटा कलेक्ट करता है। लेट्स सपोज अगर आप और आपका फ्रेंड है लेकिन आप अपने नाम से यूजर लॉगिन करोगे तो आपका ही प्रोडक्ट दिखाएगा, आपका ही शॉर्ट लिस्टिंग दिखाएगा, आपका ही ऑर्डर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर नेम से रजिस्टर्ड हो, वो आपका पूरा डेटा डेटाबेस पर सेव है। जब भी आपका कोई भी डिटेल आप सर्वर से मांगोगे तो बैकएंड डेवलपर बैकएंड का जो लॉजिक होता है वो डेटाबेस से आपका कोड उठाकर सर्वर पर लाकर देन वो क्लाइंट पर आपका डेटा भेजेगा, ना कि आपके फ्रेंड का। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें इसके मेजर जॉब रोल्स की, तो अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है जिसमें आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 टेक्नोलॉजीज बेसिक है जो सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट को भी सीख सकते हैं, जिससे जो फ्रंट एंड के लिए आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड में आप लोग Django, Node.js या फिर स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। लेकिन आजकल जो बढ़िया करियर ऑप्शन है वो है फुल स्टैक का। जी हाँ, फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज होता है। तो जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मन डेवलपमेंट, तो जो मन डेवलपर होता है
उसके पास वो रिएक्ट से फ्रंट एंड भी कर सकता है और मोंगोडीबी से वो डेटाबेस भी मैनेज कर सकता है और एक्सप्रेस और नोड.js से वो बैकएंड का कोड भी लिख सकता है। इसीलिए आजकल आपने नोटिस किया होगा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनका कोई एक बंदा हो जो उनका पूरी वेबसाइट को मैनेज करे। इस तरीके से क्या होता है कि फ्रंट एंड कोई और मैनेज करता है, बैक एंड कोई और मैनेज करता है और कभी कभी तो एपीआई और डेटाबेस को कोई और डेवलपर मैनेज कर रहा होता है किसी भी वेबसाइट पे। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें ऐप डेवलपमेंट की, तो ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाना जो स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट डिवाइसेस पर चलती हैं। इसे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा नेटिव एप्स, दूसरा हमारा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। नेटिव एप्स उसको कहते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड या फिर iOS के लिए बनाया जाता है। अगर हम लोग एंड्रॉइड के लिए एप्स बनाने की बात करें तो उसके लिए जावा या फिर कॉटलिन यूज होता है। वहीं अगर हमको iOS के लिए एप्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें स्विफ्ट को यूज करना पड़ेगा। इससे यह प्रूव होता है कि हमको एंड्रॉइड और iOS दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। लेकिन इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म में बेसिकली 2 मेजर टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। पहला होता है हमारा रिएक्ट नेटिव या हम यूज कर सकते हैं फ्लटर। ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज काफी बूम पर चल रही हैं, काफी डिमांडिंग है। आजकल लोग इसको ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे नेटिव ऐप्स के जो ड्रॉबैक्स थे, इसको ये ओवरकम करता है। इसकी हेल्प से हम लोग एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें रिएक्ट नेटिव की, तो रिएक्ट नेटिव में हम लोग जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो है रिएक्ट नेटिव फेसबुक द्वारा बनाया गया है। वहीं जो फ्लटर है, फ्लटर में हम गूगल का डार्ट लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको गूगल ने बनाया है। और अगर हम लोग बात करें कि ये डेवलपमेंट से कितना इजी है, तो देखिए ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इजी एंट्री लेनी है डेवलपमेंट में तो आपके लिए बेस्ट रहेगा वेब डेवलपमेंट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ऐप डेवलपमेंट करना है तो आपको ऐप डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के लिए लेट्स सपोज अगर आपको एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो काफी हैवी सॉफ्टवेयर है और इसकी आईडी काफी हैवी है जो आपके लैपटॉप को काफी स्लो कर देती है। और हो सकता है बीच बीच में आपका लैपटॉप बंद हो जाए या फिर आपका आईडी कट जाए, जिसकी वजह से काफी यूजर्स या फिर काफी स्टूडेंट इसको यूज करने से पहले ही डर जाते हैं और यूज नहीं करते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन ले तो सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट होता है उसमें एक आपको अच्छा खासा फाउंडेशन मिलता है फुल स्टैक का, कि आपको कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड, सर्वर से क्लाइंट में कैसे डेटा पास किया जाता है। बनाने को तो आप फ्लटर या फिर रिएक्ट नेटिव से आप ऐप बना सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे बैकएंड में क्या कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा बैकएंड यूज़ करोगे तो आप फायरबेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी कंप्लीट बैकएंड नहीं कहा जाता है। अगर आपको कंप्लीट बैकएंड सीखना है, आपको डेटा का फ्लो सीखना है, आपको लॉजिक सीखनी है, तो उसके लिए आपको एक बार वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। जहाँ पर आप एक बार वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे फिर आपके लिए ऐप डेवलपमेंट सीखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रिएक्ट नेटिव से अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखते हो तो आपको अगर रिएक्ट आती है तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। वहीं अगर आप बैकएंड पहले से आपने जावा या फिर किसी और टेक्नोलॉजी पे कर रखी है तो आपको पता है कि डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन से डेटा को कब कहाँ कैसे शो करना है, ये सब आप काफ़ी ईजिली कर लोगे। इसीलिए जो टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट को कि पहले आप स्टार्टिंग में एक बार वेब डेवलपमेंट का ओवरव्यू ले लें। ये सबका पर्सनल चॉइस है, किसी किसी के वेब डेवलपमेंट का भी चॉइस होता है, डिफर कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो वेब डेवलपमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेब डेवलपमेंट ईजी टू यूज़ है, ईजी टू लर्न है और ये काफ़ी जल्दी आप सीख सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको सेटअप करने में टाइम लग सकता है, इसलिए जो है आप ऐप डेवलपमेंट को वेब डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर हम लोग पूरे वीडियो की समरी की बात करें तो चाहे ऐप डेवलपमेंट हो या फिर वेब डेवलपमेंट, दोनों ही टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर में करियर बनाने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजीज काफी डिमांडिंग और पॉपुलर हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेब डेवलपमेंट को, तो वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी सिस्टम पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा लो होता है। आपको बस VS कोड को इंस्टॉल करना है और कोडिंग करना स्टार्ट कर देना है। इसकी वजह से आप किसी भी वेब पेज को बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट की, तो ऐप डेवलपमेंट को करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम i5 प्रोसेसर तो वहीं 8 या 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए इसको स्टार्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। लोग इसीलिए वेब डेवलपमेंट को पहले स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं वेब डेवलपमेंट कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वेब डेवलपमेंट मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। या तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो या फिर आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। तो ही अगर हम लोग बात करें ऐप डेवलपमेंट की, तो ऐप डेवलपमेंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है नेटिव एप्स, दूसरा हमारा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। तो जो नेटिव एप्स होता है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि iOS या एंड्रॉइड को में ऐप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको एंड्रॉइड में ऐप्स बनाने हैं तो आपको कॉटलिन या फिर जावा का हेल्प लेना होगा। तो वहीं अगर आपको iOS में ऐप बनाना है तो आपको स्विफ्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जैसे कि रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, तो आप इस किसी भी एक सिंगल टेक्नोलॉजी से iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ऐप बना सकते हो। फ्लटर में गूगल का डाटा लैंग्वेज यूज होता है, तो वहीं रिएक्ट नेटिव में टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो ये रहा हमारे पूरे वीडियो का कंक्लूजन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक